आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। देखिए यहां मैंने कुछ बातें लिखी हुई है क्योंकि ये बहुत आसान चीजें थी, इस वजह से मैंने पहले से ही इसे लिख दिया। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। देखिए एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप पहले भी दो चैप्टर्स में कर चुके हैं, एडमिशन में और रिटायरमेंट। तो ये आपके लिए कोई नई बात नहीं है, लगभग वैसा ही यहाँ पे है। बस इस चैप्टर में थोड़ा सा उन चैप्टर्स के मुकाबले में बदलाव दिखेगा क्योंकि इसे हम करने वाले हैं जी दो अलग अलग केसेस के। सिर्फ चेंज इन पीएसआर के चैप्टर में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को हम दो केसेस के थ्रू कवर करते हैं और वो बनते भी दो केसेस बस इसी चैप्टर में। मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्या रीजन है कि इसी चैप्टर में दो केसेस बने, लेकिन पहले इन केसेस को समझ लेंगे उसके बाद। पहला केस ये है कि जब पार्टनर्स ये चाहते हो कि वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये है हमारा पहला केस। दूसरा केस है जी जब पार्टनर्स ये चाहते हैं कि वो डिस्ट्रीब्यूट ना करें, दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। तो ऐसी सिचुएशन में एडजस्टमेंट एंट्री आती है जी। तो मतलब ये कि मैं आपको इस चैप्टर में दो केसेस में ये वाला टॉपिक कराने वाला हूं, जब पार्टनर ये चाहते हैं कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस डिवाइड हो जाए, जब पार्टनर ये चाहते हैं कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस डिवाइड ना हो। ठीक है जी। बेटे ये वाला जो केस है, असल में ये केस आपने एडमिशन और रिटायरमेंट में भी किया हुआ है। इसमें नॉर्मल एंट्रीज होती है जो आपने वहां सीखी थी ना, एंट्री डिवाइड करने की, बस वही एंट्री यहाँ पे है। तो मैं ऐसा भी कह सकता हूँ जी दो केसेस कराऊंगा आपको, एक नॉर्मल एंट्री वाले केस और एक केस आपको कराऊंगा जी एडजस्टमेंट एंट्री वाला। चलिए एक बार पहले ये समझ लेते हैं कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस में क्या क्या चीजें आती है। हालांकि ये मैं आपको दो चैप्टर में पहले लिखवा चुका हूँ, फिर भी कई बच्चे इसे भूल जाते हैं। तो मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस में क्या क्या चीजें आती है और ये होते क्या है। बेटे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और कुछ नहीं, आप बिल्कुल ऐसे मानना कि ये इनकी सेविंग्स है, ये इनकी वो गुल्लकें हैं जो इन्होंने भर रखी है जी किस वक्त पे, अपने पुराने समय से लेके आज चेंज इन पीएसआर तक इन्होंने जितना भी पैसा जमा किया हुआ है, हम उस पैसे को एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स बोलते हैं। एक्यूमुलेटेड शब्द का मतलब ही होता है जमा किया हुआ प्रॉफिट। ठीक है जी, ऐसा प्रॉफिट जो बटा नहीं है, बस जमा करके रखा हुआ है। तो जब भी ये प्रॉफिट जमा किया जाता है तो इस प्रॉफिट को अलग अलग नाम दे दिए जाते हैं। तो ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स इन 8 नामों से आपको देखने को मिल सकते हैं। रिजर्व, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, रिजर्व एंड सरप्लस, कंटिंजेंसी रिजर्व्स, पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन दोनों पे एडजस्टमेंट्स आ जाती है, ये भी हमने पहले किया हुआ है। तो ये तो है वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स जो हमें पार्टनर्स के बीच में करने होते हैं जी डिवाइड। अब चलिए लिख लेते हैं जी एक्यूमुलेटेड लॉसेस कौन कौन से होते हैं जो हमें पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करने होते हैं। एक्यूमुलेटेड लॉसेस, एक्यूमुलेटेड लॉसेस का मतलब होता है जी जमा किए हुए लॉसेस, ऐसे लॉस जो कभी पास्ट में हो गए थे लेकिन अभी तक डिवाइड नहीं किए गए। ये एक्यूमुलेटेड लॉसेस आपके तीन नाम से आ सकते हैं। जैसे यहाँ पे 8 नाम से आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स आए, ये आपके तीन नाम से देखने को मिल सकते हैं। और ये सबको पता है जी वो नाम क्या है। एक तो ये हो सकता है गुडविल, ये वाली गुडविल कौन सी गुडविल होती है जी, परचेज गुडविल। दूसरा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, और तीसरा है हमारा पी एंड एल, डेबिट बैलेंस। ठीक है जी, तो बस ये तीन आपके लॉसेस है
और ये 8 आपके प्रॉफिट्स है। अब इन प्रॉफिट्स और लॉसेस के इस चैप्टर में दो तरीके से ट्रीटमेंट है। पहला केस ये कहता है कि पार्टनर्स ये चाहते हैं कि वो डिवाइड करें एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस को। चलिए जी, तो देखते हैं पहले केस में हमें काम कैसे करना है। बहुत ही ज्यादा आसान टॉपिक है, बिल्कुल मत टेंशन लीजिए, 2 मिनट में ही आपको समझ में आ जाएगा जी। लिखिए जरा, केस 1, व्हेन पार्टनर्स wants to divide accumulated profits and losses। जब पार्टनर ये चाहते हैं कि वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस को डिवाइड करे, तो इसमें किस तरीके से काम करना है। तो यहां पे लिख दीजिए नॉर्मल एंट्रीज, लाइक एडमिशन एंड रिटायरमेंट। नॉर्मल एंट्रीज होंगी जी बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने एडमिशन और रिटायरमेंट में की। ठीक है, देखो बेटे जी, नॉर्मल एंट्रीज क्या होती है। ए, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स। अगर हमें एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को डिवाइड करना है तो आप एंट्री कुछ इस तरीके से बनाया करते थे। याद करिए, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ये हो जाते थे डेबिट बाय नेम। इनके नाम से मतलब वो जो 8 नाम बताए उनमें से कोई भी आए, बस आप उस नाम को क्या कर देते थे, डेबिट। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स बाय नेम अकाउंट डेबिट टू, यहां पे वो सारे पार्टनर्स में डिवाइड होगा, ऑल पार्टनर्स, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्योंकि बेटे जी कोई भी पार्टनर बिजनेस छोड़ के नहीं जा रहा होता है, ना ही कोई नया पार्टनर आ रहा होता है, तो ये सभी पार्टनर्स में डिवाइड हो जाता है। ए बी सी अगर 3 पार्टनर है तो यहां पे लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट और सीज कैपिटल अकाउंट। फिर इसकी नरेशन, बी प्रॉफिट्स डिवाइडेड। अब देखिए, डिवाइड करने के लिए हमें कुछ रेशियो चाहिए होगी। क्योंकि ये चैप्टर ही चेंज इन पीएसआर है तो इसमें आपको दो रेशियोज देखने को मिलेंगी, एक ओल्ड और एक न्यू। तो देखिए, जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या लॉसेस होते हैं वो पुरानी फर्म के होते हैं, तो डिवीजन भी किस रेशियो में होना चाहिए, पुरानी रेशियो में, यानी कि ओल्ड रेशियो में। तो यहां लिख दीजिए बी प्रॉफिट्स डिवाइडेड इन ओल्ड रेशियो। कई बच्चे तो बोल रहे होंगे कि सर ये तो एग्जैक्टली वही चीजें करा रहे हो जो एडमिशन और रिटायरमेंट में की थी। हाँ बेटे, मैं तो पहले ही बोल के चला हूं। देखो, रिकॉन्स्टिट्यूशन में लगभग सभी चीजें सेम होती है, थोड़ा थोड़ा फर्क होता है जिसकी वजह से ये अलग अलग चैप्टर बने। अदरवाइज आप देखें तो कंसेप्चुअली तो लगभग सारी चीजें सेम ही है। अब अगर हमें एक्यूमुलेटेड लॉस को डिवाइड करना है तो एंट्री क्या बनेगी। ऐसी सिचुएशन में सभी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट कर दीजिए, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। आप अच्छे से जानते हैं जी, लॉसेस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड आते हैं और प्रॉफिट्स पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड आते हैं। तो यह हो जाएगा जी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू accumulated losses। और इसके लिए नरेशन लिखेंगे बी लॉस डिवाइडेड among partners।
और ये भी किस रेशियो में डिवाइड होगा, ओल्ड रेशियो में, जैसे कि प्रॉफिट्स आपने ओल्ड रेशियो में डिवाइड किए। कारण वही है बेटे जी, ये भी पुरानी फर्म के होते हैं तो पुरानी रेशियो में ही डिवाइड होते हैं। बस लो जी, ये वाला टॉपिक हो गया खत्म। लेकिन इसमें ध्यान रखिए कि अगर हमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आया तो उसमें हमारी कुछ एडजस्टमेंट्स हो जाती है। बस इतनी बातों का ध्यान रखना है। चलिए मैं आपको इसमें कुछ क्वेश्चंस करा देता हूं जिससे कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाए। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 25 निकाल लीजिए, पेज नंबर है 3.69। क्वेश्चन नंबर करने वाले जी हम 25, ये रहा पेज नंबर है 3.69, क्वेश्चन नंबर इज 25। देखो बेटे, मैं आपको वैसे एक बात बता दूं, मैं इस पहले टॉपिक को अक्सर क्लासेस में नहीं कराता हूं, क्वेश्चंस नहीं कराता हूं। कारण ये है कि बच्चे ने ये सारे चीजें पहले से ही कर रखी होती है तो दोबारा से वही रिपीट करना होता है। तो कई बच्चे इसमें बड़ी बोरियत फील करते हैं जिनको आता है। लेकिन क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे कई ऐसे प्यारे और शानदार हीरे हैं जिन्हें ये पहली वाली बातें भी नहीं आती होंगी, तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं ये क्वेश्चंस भी आपको करा रहा हूं। ठीक है जी, चलिए अब देखिए जरा। ए बी सी तीन पार्टनर है जी, इनके बीच में रेशो 1:2:3 थी। ये ओल्ड रेशो। 1 अप्रैल 2016 से इन्होंने ये डिसाइड किया कि अपन रेशो रखेंगे जी 2:3:4। बोर हो गए थे पुरानी रेशो से, बदल डाली 2:3:4 कर दी। On that date, profit and loss account disclosed a debit balance of 90,000। कहते हैं जी 90,000 रुपए का डेबिट बैलेंस हमारे P&L अकाउंट ने दिखाया, डेबिट बैलेंस। तो ये हमारे लिए एक्यूमुलेटेड लॉस है। रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहते हैं जी आप डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री करके दिखाइए। बेटे देखो, ये वाला केस भी कौन सा चल रहा है जिसमें वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये केस भी वही चल रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री हमें पास करके दिखानी है। चलिए जल्दी से कर देते हैं, मैं बिना फॉर्मेट के करूंगा, लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि आप एग्जाम में इसे फॉर्मेट के साथ ही करें। तो क्वेश्चन नंबर है 25 का सॉल्यूशन देखो जी। जर्नल, हाँ जी बेटे, वो ये चाहते हैं कि P&L अकाउंट के डेबिट बैलेंस को डिवाइड कर दिया जाए। तो आप सिंपली क्या करेंगे, सभी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को करेंगे डेबिट। एंट्री बनेगी जी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कई बच्चों के तो मन में ये आ रहा होगा कि सर ये क्या बच्चों वाले क्वेश्चंस करा रहे हैं, ये तो हमें आते हैं। बेटे मैंने आपको बताया ना कि कुछ बच्चों की वजह से ये क्वेश्चंस कराने पड़ रहे हैं। 90,000 को बेटे जी किस रेशियो में डिवाइड किया जाए, ओल्ड रेशियो या न्यू रेशियो? सर नए भारत की नई तस्वीर तो न्यू रेशियो। नहीं, न्यू रेशियो नहीं लेनी है। कौन सी रेशियो लेनी है यहां पे? ओल्ड रेशो, क्योंकि ये नए भारत की नई तस्वीर की बात नहीं, ये पुराने फर्म के पुराने प्रॉफिट की बात हो रही है। तो पुरानी रेशो में डिवाइड करना 1:2:3। तो 1:2:3 में अगर करेंगे तो ये आएगा 15,000, 30,000 और 45,000। मैं फिर भी यहां पे लिख दूं कि ये जो डिवीजन हुआ है ये ओल्ड रेशो में हुआ है। बेटे मेरा डर देख लो, इस चैप्टर में मुझे डर लगता रहता है कि बच्चे कहीं से न्यू रेशो में ना चिपका के आ जाए और सारा काम ही खराब हो जाए। अपने कंसेप्ट को साफ रखिए, ठीक है। तो ये था जी हमारा बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन। आपको
कई बच्चों को तो बड़ा आनंद आया होगा कि इतनी आसान चीजें भी है 12th में, और कई बच्चे सोच रहे होंगे कि ये क्या हमारा टाइम वेस्ट किया जा रहा है। लेकिन कोई बात नहीं बेटे जी, इसी तरह से क्लास चलती है। अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 27 निकाल लीजिए। आपको जान के खुशी होगी कि ये एग्जाम का क्वेश्चन है, लेकिन साथ साथ एक दुख भी होगा, सीबीएसई का नहीं, ये एमपी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश बोर्ड या स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन नंबर 27, पी क्यू आर तीन पार्टनर है, रेशो 1:1:2 है। 31 मार्च 2018 को इनकी बैलेंस शीट ने एक डेबिट बैलेंस दिखाया 9000 का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है जी, और एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिखाया 64,000। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है, जबकि जो हमारा डेबिट बैलेंस है पीएनएल का, वो एक एक्यूमुलेटेड लॉस है। तो क्वेश्चन के अंदर एक एक्यूमुलेटेड लॉस गिवन है, एक एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट गिवन है, लेकिन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पे एडजस्टमेंट आ सकती है। जिन बच्चों को वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अभी भी नहीं आता है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए आपको एक सूचना दे देता हूं कि इसके लिए एक अलग से वीडियो मैंने बना रखा है जी, जिसमें पूरा एक्सप्लेनेशन है डब्ल्यूसीआर का। ठीक वैसा ही एक वीडियो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का भी है। आप में से कोई बच्चा अगर ये चाहता हो कि मैं आपको फॉरवर्ड कर दूं, आप ढूंढने में अपने आप को सक्षम ना पाते हो, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा। ग्रुप पे कई बार ऐसा लगता है कि बच्चा शर्मा जाता है, तो आप पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको पर्सनली फॉरवर्ड कर दूंगा। ओके, नाउ बैक टू द क्वेश्चन। दो चीजें गिवन है। 1 अप्रैल 2018 से इन्होंने डिसाइड ये किया कि अपन रेशो अब पता है क्या रखेंगे, 2:2:1। बदल दीजिए रेशो 1 अप्रैल 2018 से। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन में मैंने डेट पुट नहीं करी थी, आप ध्यान रखिएगा, डेट आएगी। इस पर्पस के लिए इन्होंने क्या एग्री किया कि पूरे फर्म की गुडविल को वैल्यू करेंगे 4 लाख। तो बेटे जी, एक तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल की एंट्री आ गई, और दूसरा कहता है क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ डब्ल्यूसीआर ऑफ 30,000 वाज एडमिटेड। कहता है जी डब्ल्यूसीआर हमने बनाया हुआ था 64,000। डब्ल्यूसीआर बनाने का मकसद होता है अगर वर्कर का कभी भी एक्सीडेंट हो जाए तो वो पैसा हम यहां से निकाल के दे सके। अब पता चला जी इस पे 30,000 रुपए का क्लेम आ गया, इसका मतलब 30,000 रुपए 64,000 में से तो क्लेम के तौर पे चले जाएंगे, लाइबिलिटी बन जाएंगे हमारे लिए, हमें बाहर वालों को देनी पड़ेगी। लेकिन बाकी के 34,000 वो हमें बाहर वालों को नहीं देने, वो पार्टनर्स के बीच में डिवाइड हो जाएंगे। तो जानते हैं इस क्वेश्चन में कितनी जर्नल एंट्री होंगी? 3। एक एंट्री होगी डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल के लिए, एक डब्ल्यूसीआर के लिए, एक गुडविल के लिए। और गुडविल के लिए हमें वर्किंग नोट भी बनाना पड़ेगा जिसमें आप गेन और सेक्रीफाइस कैलकुलेट कर सके। चलिए जी, स्टार्ट हो जाते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, गुडविल और रिजर्व्स को दोनों को कंबाइन करके हमें यहां बताया हुआ है। चलिए देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर है 27। सॉल्यूशन। पहले तो देखिए हमें जर्नल का फॉर्मेट बनाना है और उसके बाद वर्किंग नोट बनाना है जी। वर्किंग नोट में आपको गेन और सेक्रीफाइस निकालना है, क्योंकि गुडविल का क्वेश्चन अगर हमें पूरा करना है, एंट्री पूरी बनानी है, तो उसके लिए हमें गेन और सेक्रीफाइस की जरूरत पड़ेगी। और मैंने आपको बताया हुआ है जी आप किस तरह से गेन और सेक्रीफाइस निकालेंगे। आप दो रेशोज है, सेक्रीफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो, उसमें से आप कोई भी रेशो पिक कर लीजिए जो आपके मन में आए। चलिए मैं सेक्रीफाइसिंग रेशो उठा रहा हूं। सेक्रीफाइसिंग रेशो के फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो होता है ओल्ड रेशो माइनस में न्यू रेशो।
ये होता है जी सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला। ए, बी और सी तीनों के लिए निकालेंगे। बताओ जी, ओल्ड रेशो इन तीनों के बीच में क्या क्या थी? 1:1:2, यानी कि 1/4, 1/4 और 2/4, ये तो थी ओल्ड रेशो। और न्यू रेशो हो गई है 2:2:1, यानी कि ए का शेयर 2/5, बी का शेयर 2/5 और सी का शेयर 1/5। बस अब आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएंगे जी। ये आएगा एलसीएम 20, तो ये होगा 5 माइनस 8, यानी कि -3/20। तो बेटे ये तो कर रहा है गेन। नेक्स्ट 20 एलसीएम आएगा, ये हो जाएगा 5 माइनस 8, फिर से वही -3/20। ये भाई साहब भी क्या कर रहे हैं? गेन। फिर से हाँ जी बेटे, देखिए जरा, हमने जब गेनिंग रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो से काम किया तो पता चला ए और बी नेगेटिव में आ गए, ये दोनों गेन कर रहे हैं। लेकिन यहां पे जरा देखिए, क्या ये भी गेन कर रहा है? अगर ऐसा हो गया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। 10-4। ओ थैंक गॉड, आखिर में ये क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस। एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है जी और दो पार्टनर कर रहे हैं गेन। तो चलिए शुरुआत हम गुडविल की एंट्री से ही करेंगे, ठीक है? लिखिए जी, डेट। क्वेश्चन के अंदर हमें डेट बताई गई है 2018 अप्रैल 1। इस डेट पे इन्होंने पीएसआर को बदला है। तो एंट्री क्या बनेगी? गेनिंग को डेबिट कर दीजिए, सेक्रीफाइसिंग को क्रेडिट कर दीजिए। यूनिवर्सल एंट्री है जी, जर्नल। लो बेटे जी, यूनिवर्सल एंट्री बनाओ। गेनिंग पार्टनर इसमें कौन कौन थे? ए और बी। तो एंट्री बनेगी जी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। ये तो हो गई हमारी गुडविल की एंट्री। अब यहां पे अमाउंट कैसे आएगा? तो देखो जी, जितना पूरी फर्म की गुडविल वैल्यू की गई थी, क्वेश्चन ने बताया हुआ है जी 4 लाख। पॉइंट नंबर ए में 4 लाख में जितना भी ए ने गेन किया उससे मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 4 लाख को 3/20, 3/20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आंसर आएगा जी कितना? 60,000। तो इसका मतलब ये कि इसने 60,000 रुपए गेन किए। बी ने भी 3/20 ही गेन किया था, तो यहां पे भी कितना आने वाला है? 60,000। अच्छा, सी ने सेक्रीफाइस किया जी 6/20, तो 4 लाख को इंटू में 6/20 कर दीजिए, तो वो आएगा 1,20,000 रुपए। ये तो हो गई गुडविल की एंट्री। नेक्स्ट एंट्री, इसके बाद पी एंड एल का डेबिट बैलेंस था, उसे डिवाइड करिए। तो पी एंड एल का डेबिट बैलेंस ओल्ड रेशियो में डिवाइड करना है। एंट्री बनेगी पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू पी एंड एल अकाउंट। पी एंड एल में बैलेंस आ रहा है 9,000 रुपीज का। 9,000 को 1:1:2 की रेशियो में डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा जी 2,250, 2,250 और 4,500। ठीक है, लो जी ये हो गया। अब इसके बाद एक एंट्री और बचती है WCR की। WCR हमारे लिए एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व।
अकाउंट किया जाएगा डेबिट, और ये किस किस में डिवाइड हो जाएगा? तीनों पार्टनर में। लेकिन इसमें ध्यान रखिए क्लेम भी है, तो पहले तो इसका जो क्लेम है ऑन WCR उसे अलग करिए। देखिए जरा, WCR 64,000 का है, इसमें से पहले क्लेम को अलग कर दीजिए। क्लेम आया था 30,000 रुपए का, तो ये हो गया जी लाइबिलिटी बन गया, ये अलग हो गया। बाकी का 34,000 PQR में डिवाइड कर दीजिए। तो उसके लिए आप एंट्री करेंगे टू पीस कैपिटल अकाउंट, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट और टू आर्स कैपिटल अकाउंट। लो बेटे जी, अब 34,000 को कर दीजिए डिवाइड 1:1:2 में, तो ये आएगा 8,500, 8,500 और 17,000। लो जी, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया फिनिश। बताइए जरा, क्या आप सबको ये क्वेश्चन पल्ले पड़ा? बोलो हाँ या ना। देखो बेटे जी, बात सुनना जरा ध्यान से। केस 1 हमारा वैसे पूरी तरह से अब एंड है। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं घर से करने के लिए, आप ये क्वेश्चंस कर लीजिएगा। अगर मान लीजिए कि किसी भी बच्चे को इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में दिक्कत आए, तो ये क्वेश्चन नंबर 26 और 28 मैंने अपने वीडियोस में टोटली सॉल्व किया हुआ है, मैं आपको वो वीडियो भी शेयर कर दूंगा। तो अगर आपको 26 और 28 में कोई भी समस्या लगे तो छोड़ना मत, कर लेना वहां से, क्योंकि देखो इस बार सिलेबस रिड्यूस हो गया, ये छोटे छोटे पॉइंट के बड़े बड़े क्वेश्चन उठ के आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है होमवर्क के लिए 24, 26, 28, बस 3 क्वेश्चन है जी। पहला केस हमारा हो गया है एंड। नेक्स्ट केस या तो हम अगली क्लास में करेंगे या फिर आज शाम को आपके पास उसका एक वीडियो आ जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच ध्यान से सभी बातें सुनने के लिए। आप प्लीज ये होमवर्क कर लीजिएगा और मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ट्वेंटी 26 और 28 मुझे पता है कि मैं आपको पहले करा चुका हूं, दे भी चुका हूं, मैंने आपको वीडियो में कराया हुआ है, स्टिल आपको दोबारा करना है, ठीक है? ओके सुजल, ये दोबारा करना है। ओके बेटे, बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, प्लीज ये होमवर्क कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी वेरी मच।